नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक शारदा के चतुर्थः पाठः अर्थात चौथे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है न खलु वयस तेजसो हेतु। न का अर्थ है नहीं, खलु निश्चय ही, वयस का अर्थ होता है आयु, तेज का अर्थ होता है वीरता अथवा पराक्रम, हेतु का अर्थ है कारण। तो इसका अर्थ है निश्चय ही आयु वीरता का कारण नहीं होती है। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ जानने से पाठ का अनुवाद करने में हमें आसानी रहेगी। पहला शब्द है अधिवक्तृणाम। इसका अर्थ है अभिभाषकाणाम अर्थात वकीलों के। असाधारणः न साधारणः असामान्य। आचरितवन्तः पालितवन्तः अर्थात मनाए। आतंकम भयम अर्थात डर। आंदोलनम विप्लवः आंदोलन। उद्बंधनम दंड विशेषः अर्थात फांसी। कदाचित एकदा एक बार। चकितः विस्मितः अर्थात चौंकन्ना। दिवम स्वर्गम अर्थात स्वर्ग को। निर्दयः निर्गता दया यस्मात् अर्थात दया रहित। प्रतिकार्यत्नः प्रत्युत्तर प्रयासः अर्थात प्रतिरोध का प्रयास। भुशुंडी शस्त्र विशेषः अर्थात बंदूक। व्यथितः दुखितः अर्थात चिंतित। विस्फोटकम युद्धोपकरण विशेषः अर्थात विस्फोटक सामग्री। संत्रस्तः भीतः अथवा पीड़ितः अर्थात आतंकित। आइए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। भारत देशस्य स्वतंत्रतायाः भारत देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्षम अमृत महोत्सव वर्ष वयम आचरितवन्तः हम सबने मनाया है। हम सबने भारत देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया है। किम वयम जानीमः क्या हम जानते हैं। यत् कि देशाय स्वातंत्र्यम प्रदातुम देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कियन्तः कितने ज्ञातः अज्ञातः च जाने माने और अनजान क्रांतिवीरः क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता यज्ञ स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में स्वीय परिवारम स्वीय जीवनम च अपने परिवार और अपने जीवन को आहुति रूपेण समर्पितवन्तः इति आहुति के रूप में समर्पित कर दिया था। क्या हम सब जानते हैं कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने ही जाने माने और अनजान क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने परिवार और अपने जीवन को आहुति के रूप में समर्पित कर दिया था। छात्राः छात्रों ते सर्वे अपि वे सभी क्रांतिवीरः क्रांतिकारी अस्माभिः कृतज्ञता भावनया नित्यं वंदनीयः हमारे द्वारा कृतज्ञता की भावना से प्रतिदिन वंदना करने योग्य हैं। वे सभी क्रांतिकारी हमारे द्वारा कृतज्ञता की भावना से प्रतिदिन वंदना करने योग्य हैं। खुदीरामः तेषु एव देशभक्तेषु खुदीराम ऐसे ही देशभक्तों में से कश्चन तेजस्वी बाल क्रांतिवीरः हुतात्मा अस्ति। कश्चन तेजस्वी एक तेजस्वी बाल क्रांतिवीरः बाल क्रांतिकारी हुतात्मा हुतात्मा का अर्थ है शहीद अस्ति है। खुदीराम ऐसे ही देशभक्तों में से एक तेजस्वी बाल क्रांतिकारी और शहीद है। क्रांतिवीरस्य खुदीरामस्य जीवन वृत्तान्तः क्रांतिकारी खुदीराम के जीवन का वृत्तांत संक्षेपेण संक्षिप्त रूप में अत्र वर्णितः अस्ति यहाँ वर्णित किया गया है। क्रांतिकारी खुदीराम के जीवन का वृत्तांत संक्षिप्त रूप में यहाँ वर्णित किया गया है। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलन में बंग प्रांतः बंगाल राज्य अग्रेसरः आसीत् अग्रणी था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलन में बंगाल राज्य अग्रणी था। तस्मिन् बंग प्रांते उस बंगाल राज्य में मेदिनीपुर नामके जनपदे मेदिनीपुर नामक जिले में मोहबिनी गांव में 89 अत्यधिक 18 वर्षे 1889 वर्ष में दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके दिसंबर महीने की 3 तारीख को खुदीरामस्य जन्म अभवत् खुदीराम का जन्म हुआ था। उस बंगाल राज्य में मेदिनीपुर नामक जिले में मोहबिनी गांव में 1889 वर्ष में दिसंबर महीने की 3 तारीख को खुदीराम का जन्म हुआ था। तस्य जनकस्य नाम त्रैलोक्यनाथः इति
उसके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ था। जनन्यः नाम लक्ष्मी प्रिया देवी च आसीत और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। उसके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीरामस्य बाल्यकाले एव, खुदीराम के बचपन में ही, तस्य पितरौ, उसके माता पिता, दिवंगतौ, दिवंगत हो गए थे, अर्थात उनका निधन हो गया था। खुदीराम के बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। अतः तस्य अग्रजया अपरूपा देव्या एव खुदीरामस्य पालनम पोषणम च कृतम। अतः इसलिए तस्य अग्रजया, उसकी बड़ी बहन अपरूपा देव्या, अपरूपा देवी के द्वारा एव ही खुदीरामस्य पालनम पोषणम च कृतम, खुदीराम का पालन पोषण किया गया। इसलिए उसकी बड़ी बहन अपरूपा देवी के द्वारा ही खुदीराम का पालन पोषण किया गया। बाल्यकालतः एव, बचपन से ही, खुदीरामः, खुदीराम असाधारणः आसीत्, असाधारण था। बचपन से ही खुदीराम असाधारण था। साधारण बाला नामई व क्रीडादिषु तस्य मनः न रमते स्म। साधारण बालकों के समान क्रीडादिषु, खेल इत्यादि में, तस्य मनः, उसका मन, न रमते स्म, नहीं लगता था। साधारण बालकों के समान क्रीड़ा इत्यादि में, अर्थात खेल इत्यादि में उसका मन नहीं लगता था। सह देशवासिषु जायमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथितः भवति स्म। सह देशवासिषु, वह देशवासियों पर, जायमानान् अत्याचारान्, हो रहे अत्याचारों को, दृष्टवा देखकर, व्यथितः भवति स्म, दुखी होता था। वह देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर दुखी होता था। बंग प्रांते, बंगाल राज्य में क्रांतिवीराणाम, क्रांतिकारियों के द्वारा महद्भी गुप्त गतिविधि भी, कई गुप्त गतिविधियों से आंग्लाः, अंग्रेज, संत्रस्ताः आसन, आतंकित थे, अर्थात डरे हुए थे। बंगाल राज्य में क्रांतिकारियों के द्वारा कई गुप्त गतिविधियों से अंग्रेज डरे हुए थे। भारतस्य तात्कालिकः वायसरायः कर्जनः, भारत के तात्कालिक वायसराय कर्जन ने, तात्कालिक अर्थात उस समय के, बंग प्रांतस्य, बंगाल राज्य के, एतत् वीरत्वम दम्यतुम, इस वीरत्व को दबाने के लिए, उत्साहम ध्वंसितुम, उत्साह को नष्ट करने के लिए, देशभक्तिम मर्दितुम च, और देशभक्ति को कुचलने के लिए, बंग प्रांतस्य, बंगाल राज्य का, पंथा आधारितम, धर्म पर आधारित, विभजनम करणीयम इति निश्चितवान, विभाजन करने का निश्चय किया। भारत के उस समय के वायसराय कर्जन ने बंगाल राज्य के इस वीरत्व को दबाने के लिए, उत्साह को नष्ट करने के लिए और देशभक्ति को कुचलने के लिए बंगाल राज्य का धर्म पर आधारित विभाजन करने का निश्चय किया। पंचाधिक नवदशशततमे वर्षे तेन बंग प्रान्तः भागद्वये विभाजितः। पंचाधिक नवदशशततमे वर्षे अर्थात 1905 वर्ष में तेन, उसके द्वारा, बंग प्रान्तः, बंगाल राज्य को, भागद्वये विभाजितः, दो भागों में बांटा गया। 1905 वर्ष में उसके द्वारा बंगाल राज्य को दो भागों में बांटा गया। तस्य एतया कृत्या न केवलम, उसके इस कृत्य अर्थात कार्य से, उसके इस कार्य से न केवल बंग प्रांते अपि, बंगाल राज्य में, तो सर्वस्मिन् देशे जन आंदोलनम प्रवृत्तम, बल्कि पूरे देश में जन आंदोलन शुरू हो गया। उसके इस कार्य से न केवल बंगाल राज्य में बल्कि पूरे देश में लोगों का आंदोलन शुरू हो गया। बंग भंग आंदोलन मिति तस्य जन आंदोलनस्य नाम, इस आंदोलन का नाम बंग भंग आंदोलन था। यद्यपि खुदीरामः, जबकि खुदीराम, तस्मिन् समये, उस समय, केवलम 15 वर्षीयः, केवल 15 वर्ष के थे, तथापि फिर भी देशभक्ते भावनाया, देशभक्ति की भावना से, सह प्रेरितः सन, वह प्रेरित होकर, जन आंदोलने कूर्दितः, जन आंदोलन में कूद पड़े। जबकि खुदीराम उस समय केवल 15 वर्ष के थे, फिर भी देशभक्ति की भावना से वह प्रेरित होकर जन आंदोलन में कूद पड़े।
आंग्लानां पारतंत्र्य श्रृंखलातः अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से वंदनीय भारत मातुः वंदनीय भारत माता को मोचनम करणीयम मुक्त कराना ही इत्येव संकल्पः आसीत् संकल्प था। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से वंदनीय भारत माता को मुक्त कराना ही संकल्प था। अतः सह नवमीं कक्षाम अपि, इसलिए वह 9वीं कक्षा भी पूर्णाम कर्तुम न शक्तवान, पूरी नहीं कर पाए। इसलिए वह 9वीं कक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। यतो ही क्योंकि देशभक्तानां जीवनम, देशभक्तों का जीवन राष्ट्राय समर्पितम भवति, राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। क्योंकि देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। बालानां संघटनम कृत्वा, बच्चों को इकट्ठा करके, सह पदयात्राम आयोजति स्म, वह पदयात्रा निकालते थे। बच्चों को इकट्ठा करके वह पदयात्रा निकालते थे। तस्याम यात्रायाम, उस यात्रा में देशभक्ति युतानि गीतानि, देशभक्ति के गीत, वंदे मातरम च इत्यादयः घोषणाः भवन्ति स्म, और वंदे मातरम इत्यादि नारे लगते थे। उस यात्रा में देशभक्ति से युक्त गीत और वंदे मातरम इत्यादि नारे लगते थे। सह पद यात्रा माध्यमेन, वह पद यात्रा के माध्यम से लोक जागरण विषकाणी पत्रकाणी, लोगों को जागरूक करने वाले पर्चे जनेषु वितरति स्म, लोगों में बांटते थे। वह पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने वाले पर्चे बांटते थे। कदाचित खुदीरामः, एक बार खुदीराम पत्रक वितरण समय, पर्चे बांटते समय आंग्लानां हस्तगतः जातः, अंग्रेजों के हाथ लग गए। एक बार खुदीराम पर्चे बांटते समय अंग्रेजों के हाथ लग गए। किंतु सामर्थ्य संपन्नः खुदीरामः, लेकिन ताकतवर खुदीराम आंग्लानां ताडनम कृत्वा, अंग्रेजों को पीटकर ततः निर्गच्छत, वहां से भाग निकले। लेकिन सामर्थ्य संपन्न खुदीराम अंग्रेजों को पीटकर वहां से भाग निकले। बंग प्रांते क्रांतिवीरैः संचालितानि बहूनि गुप्त मंडलानि आंग्लानां मनसि आतंकं जनयति स्म। बंग प्रांते, बंगाल राज्य में क्रांतिवीरैः, क्रांतिकारियों के द्वारा संचालितानि, चलाए जाने वाले, बहुनी गुप्त मंडलानि, कई गुप्त संगठन, आंग्लानां मनसि, अंग्रेजों के मन में, आतंकम जनयन्ति स्म, डर उत्पन्न करते थे। बंगाल राज्य में क्रांतिकारियों के द्वारा चलाए जाने वाले कई गुप्त संगठन अंग्रेजों के मन में डर उत्पन्न करते थे। कस्यचित् गुप्त मंडलस्य संचालकः आसीत् सत्येंद्रनाथः, एक गुप्त संगठन के संचालक थे सत्येंद्रनाथ। खुदीरामः स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन अमिलत्। खुदीराम स्वमित्रेण, अपने मित्र प्रफुल्लेन सह गत्वा, प्रफुल्ल के साथ जाकर सत्येंद्रनाथेन अमिलत्, सत्येंद्रनाथ से मिले। खुदीराम अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ जाकर सत्येंद्रनाथ से मिले। सत्येंद्रनाथः उपादिशत्, सत्येंद्रनाथ ने सलाह दी। क्रांति कार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म, क्रांति के लिए कार्य करने के लिए शरीर वज्र के समान कठोर, बुद्धि असिधारा इव तीक्ष्णा, बुद्धि तलवार की धार के समान तेज, मनः गंगाजलमिव निर्मलम च भवेतिति, और मन गंगा जल के समान निर्मल होना चाहिए। सत्येंद्रनाथ ने उन्हें सलाह दी, क्रांति का कार्य करने के लिए शरीर वज्र की तरह मजबूत, बुद्धि तलवार की धार के समान तेज, और मन गंगा के जल के समान निर्मल होना चाहिए। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात, उस गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से द्वाभ्याम, दोनों ने 8 मासात्मकम 8 महीने तक प्रशिक्षणम प्राप्तम, प्रशिक्षण प्राप्त किया। उस गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से दोनों ने 8 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। भुशुंडी संचालने, पिस्तौल चलाने में, अपि भी तौ, वे दोनों अचिरादेव, जल्दी ही, प्रवीणों संजातौ, कुशल हो गए। पिस्तौल चलाने में भी वे दोनों जल्दी ही कुशल हो गए। राणा प्रताप से चरित्रेण, राणा प्रताप के चरित्र से, प्रेरितः खुदीरामः, प्रेरित खुदीराम ने, प्रतिज्ञातवान, यत्, प्रतिज्ञा की, यावत् भारतम आंग्ल शासनात्, जब तक भारत
अंग्रेजी शासन से मुक्तम न भविष्यति, मुक्त नहीं हो जाता, तावत पादत्राणम न धरिष्यामि इति, तब तक जूते नहीं पहनूंगा। राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर खुदीराम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक जूते नहीं पहनूंगा। कलकत्ता जनपदस्य कलकत्ता जिले का मुख्य न्यायिकः आंग्लः अधिकारी किंग्सफोर्ड, मुख्य अंग्रेज न्यायाधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तों को अतीव कठोर रीत्या बड़े कठोर ढंग से दंडनीय सजा देता था। कलकत्ता जिले का मुख्य अंग्रेज न्यायाधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तों को बड़े कठोर तरीके से सजा देता था। निर्दयः सह वह निर्दयी बालान अपि बच्चों को भी न त्यजति स्म, नहीं छोड़ता था। वह निर्दयी बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। तस्य स्थानांतरणम, उसका स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर, यदा मुजफ्फरनगरे जातम, जब मुजफ्फरनगर में हुआ, तदा तब, सह हंतव्यः, वह मारा जाना चाहिए, इति सशस्त्र क्रांतिवीर मंडलेन निश्चितम, यह सशस्त्र क्रांतिकारियों के संगठन द्वारा निश्चित किया गया। जब उसका स्थानांतरण मुजफ्फरनगर में हुआ तब वह मारा जाना चाहिए, ऐसा सशस्त्र क्रांतिकारियों के संगठन द्वारा निश्चित किया गया। हत्या योजनायाः, हत्या की योजना का संपूर्णम उत्तरदायित्वम, पूरी जिम्मेदारी प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम, प्रफुल्ल और खुदीराम ने स्वीकार की। हत्या की योजना की पूरी जिम्मेदारी प्रफुल्ल और खुदीराम ने स्वीकार की। तस्य वधस्य, उसकी हत्या की, सूक्ष्म योजना भी द्वाभ्याम निर्मिता, दोनों के द्वारा बनाई गई। उसकी हत्या की सूक्ष्म योजना भी दोनों के द्वारा बनाई गई। अष्टाधिक नवदशशततम वर्षस्य एप्रिल मासस्य अष्टाविंशे दिनांके किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथ विशेषे प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम विस्फोटकं प्रक्षिप्तम्। अष्टाधिक नवदशशततम वर्षस्य 1908 वर्ष के अप्रैल मासस्य अप्रैल महीने के अष्टाविंशे दिनांके 28 तारीख को किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथ विशेषे, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम, प्रफुल्ल और खुदीराम ने विस्फोटकम प्रक्षिप्तम, बम फेंक दिया। महान विस्फोटक ध्वनि जाता, जोरदार धमाका हुआ। अग्निज्वाला, आग की लपटें आकाशम असपृशन, आसमान को छूने लगी। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। किंग्सफोर्ड हतः, किंग्सफोर्ड मारा गया है। अस्माकम उत्तरदायित्वम पूर्णमिति, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। कृतार्थ भावनया तौ पलायितवन्तौ, ऐसी कृतार्थ भावना से, कृतार्थ भावना अर्थात किसी कार्य के पूरा होने की संतुष्टि से, तौ पलायितवन्तौ, वे दोनों भाग गए। किंग्सफोर्ड मारा गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, ऐसी कार्य के पूरा होने की संतुष्टि की भावना से वे दोनों भाग गए। किंतु हार्दिक, किंतु अफसोस है, यद्यपि सह, जबकि वह किंग्सफोर्ड महोदयस्य रथः आसीत्, किंग्सफोर्ड की गाड़ी थी, तथापि फिर भी तस्मिन् सह, उसमें वह नासीदेव नहीं था। जबकि वह किंग्सफोर्ड की गाड़ी थी, फिर भी उसमें वह नहीं था। कैनेडी नामकस्य अधिकारिणः, कैनेडी नामक अधिकारी की पत्नी पुत्री च, पत्नी और पुत्री तत्र आस्ताम, उसमें थे। कैनेडी नामक अधिकारी की पत्नी और पुत्री उसमें थे। ते मृते, वे मारे गए। किंतु किंग्सफोर्ड रक्षितः, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। वे दोनों मारे गए लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। आरात्रि द्वौ अपि क्रांतिवीरौ अधावताम, उसी रात दोनों क्रांतिकारी भाग गए। किंतु दुर्भाग्यवशात आंग्लाः आरक्षकाः तौ अगृह्णन्, किंतु लेकिन दुर्भाग्यवशात, दुर्भाग्य से, आंग्लाः आरक्षकाः, अंग्रेज पुलिस ने तौ अगृह्णन्, उन दोनों को पकड़ लिया। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। वीर प्रफुल्लेन, वीर प्रफुल्ल के द्वारा आंग्लानां विरोधे कृतः प्रतिकार्यत्नः व्यर्थः अभूतः, अंग्रेजों के विरोध में किया गया प्रतिकार का प्रयास व्यर्थ हो गया।
वीर प्रफुल्ल के द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किया गया प्रतिकार का प्रयास व्यर्थ हो गया। अनन्य गतिकः प्रफुल्लः भारत मातरम मनसा प्रणम्य वंदे मातरम इति उद्घोष्य च स्ववक्षस्थले भुशुण्डया गोलिका प्रहारं कृतवान्। अनन्य गतिकः प्रफुल्लः लाचार प्रफुल्ल ने भारत मातरम भारत माता को मनसा प्रणम्य मन में प्रणाम करके वंदे मातरम इति उद्घोष्य च और वंदे मातरम का नारा लगाकर स्ववक्ष स्थले अपनी छाती पर भुशुण्डया गोलिका प्रहारम कृतवान पिस्तौल से गोली का प्रहार कर दिया। लाचार प्रफुल्ल ने भारत माता को मन में प्रणाम करके और वंदे मातरम का नारा लगाकर अपनी छाती पर पिस्तौल से गोली का प्रहार कर दिया। वीर बालः प्रफुल्लः होतात्मेन अमरः जातः। वीर बालक प्रफुल्ल शहीद होकर अमर हो गया। आंग्लैः गृहीतः खुदीरामः न्यायालयं नीतः। आंग्लई अंग्रेजों के द्वारा गृहीतः खुदीरामः पकड़े गए खुदीराम को न्यायालयम नीतः न्यायालय ले जाया गया। अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए खुदीराम को न्यायालय ले जाया गया। तत्र अधिवक्तॄणां प्रत्येकं प्रश्नस्य वहां वकीलों के हर एक प्रश्न का खुदीरामस्य निश्चितम उत्तरम आसीत्। खुदीराम का एक निश्चित उत्तर था यत् वंदे मातरम इति कि वंदे मातरम। वहां वकीलों के द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का खुदीराम का एक निश्चित उत्तर था वंदे मातरम। न्यायाधीशेन निर्दयतया बालाय खुदीरामाय। न्यायाधीश ने निर्दयता से बालक खुदीराम को मृत्युदंडः उद्घोषितः उद्बंधनम इति मृत्युदंड दिया फांसी। न्यायाधीश ने निर्दयता से बालक खुदीराम को मृत्युदंड दिया फांसी। राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे राष्ट्रभक्त खुदीराम के मुंह पर भयम दुखम व नासीत भय अथवा दुख नहीं था प्रत्युत प्रसन्नता शांति ही तृप्ति ही तेजः च आसीत बल्कि प्रसन्नता शांति संतोष और तेज था। तत् दृष्ट्वा यह देखकर न्यायाधीशः आंग्लः अधिकारिणः चापि चकिता। न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी भी हैरान हो गए। यह देखकर न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी भी हैरान हो गए। अष्टाधिक नवदशतमस्य वर्षस्य 1908 वर्ष के अगस्त मासस्य अगस्त महीने की एकादशे दिनांके 21 तारीख को बाल्ये वयसि एव कम आयु में ही देशस्य स्वतंत्रयार्थम देश की स्वतंत्रता के लिए खुदीरामः हुतात्मा जातः। खुदीराम शहीद हो गया। 1908 वर्ष के अगस्त महीने की 21 तारीख को छोटी आयु में ही देश की स्वतंत्रता के लिए खुदीराम शहीद हो गया। प्रिय भारत मातुः दर्शनार्थम प्रिय भारत माता के दर्शन के लिए सह हसन वह हंसते हुए वंदे मातरम इति जपन वंदे मातरम का जप करते हुए आनंदेन दिवंगतः आनंद पूर्वक दिवंगत हो गया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। प्रिय भारत माता के दर्शन के लिए वह हंसते हुए वंदे मातरम का जाप करते हुए आनंद पूर्वक दिवंगत हो गया। तो छात्रों ये था आपके पाठ 4 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।